सब लोग बैठो भाई। अब पन्नू प्रभाकर भी आ रहे, बड़ी जाएगी। तोंदर रामन दंचु कोई नहीं जाते, बैठो। नहीं बैठो चलिए। कोई भी नहीं करना, आगे दिन से आता रहा बाबू लोग प्लीज। Knowledge वाले निकलो भाई। Ma'am, you also go. Everybody should go from here, please. रोक दे भाई, प्लीज किसी को आने निकलो भाई, वन बाय वन। तारीख नंबर साहब इधर देखिए, थोड़ा नीचे करिए, मूवमेंट नीचे करिए, इधर देखिए। ओके राइट राइट। हनुमंत अन्ना इधर देखो, सामने सामने देखो। हनुमंत अन्ना इधर इधर, हनुमंत अन्ना इधर देखो, इधर इधर इधर। अरे हाँ चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फूल दे दीजिए। अरे सामने से हटो भाई, सामने से हटो, सामने से हटो, सामने से हटो जरा, सामने से हटो। अरे हमारे इधर को जरा सामने से हटो, इधर इधर हनुमंतराव इधर 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 एक सेकंड। हनुमंत अन्ना जरा जरा इधर हटो। सर 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 కొంచెం राइट 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 भाई भाई एक सेकंड ओके ओके राइट 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 सर थैंक यू राइट राइट चलो बस अफजल भाई इधर 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 देखिए। अस्सलाम वालेकुम। अब जिस दिन सबके इधर तारीख नंबर साहब इधर देखिए, थोड़ा नीचे करिए, मूवमेंट नीचे करिए, इधर देखिए। ओके राइट राइट। हनुमंत अन्ना इधर देखो, सामने सामने देखो। हनुमंत अन्ना इधर इधर, हनुमंत अन्ना इधर देखो, इधर इधर इधर। अरे हाँ चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फूल दे दीजिए। अरे सामने से हटो भाई, सामने से हटो, सामने से हटो, सामने से हटो जरा, सामने से हटो। अरे हमारे इधर को जरा सामने से हटो, इधर इधर హనుమంతరావు వినపడలేదని చెప్పాడు इधर 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 एक सेकंड। हनुमंत अन्ना जरा जरा इधर हटो। सर 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 కొంచెం राइट 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 भाई भाई एक सेकंड ओके ओके राइट 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 सर थैंक यू राइट राइट चलो बस अफजल भाई अरे ना गोवर्धन अरे हो गए राइट नहीं जरूर क्या क्या राइट राइट ओके रघु चलो भाई कोई कहना नहीं है। अरे बाबू चाचा अफजल साहब वन बाय वन इधर देखिए सर ओके राइट రైట్ ఏంది ఇదేంది ఏంది నెట్టుకుంటా जनाब भंडोरा साहब नाम बोलिए अरे फोटोग्राफर जल्दी दीजिए ओके ओके राइट अरे अपना नाम बोलिए भाई अरे ఇక్కడ లోయా
बाबू उतरने के बाद चले जाना भाई। अब इधर बैठो, चलिए। अरे एक तरफ से, अरे इधर से क्यों तो आ रहे तुम लोग? अरे चलो बाबू, ये फोटो ले ले ऊपर देख के बोला था अरे तारीख बाबू कितना देर बात करते रहे भाई। राइट, थैंक यू। बाबू दौलत नको जी हमारे सब लोग अब जाके बैठ जाओ भाई, अब खत्म हो गया ये ट्रिप के बाद खत्म। चलिए जिसका साल है एक ही आदमी ग्रुप का दे, जल्दी जल्दी करो। चलो चलो जल्दी मिनिस्टर आ रहे। गड़बड़ कर रहा है भाई, चलो जल्दी चलो। राइट नेक्स्ट जो साथ डालता उन्हें नहीं, योन लाने का एक इन्होंने गाइड यहाँ पर जारी की थी, जिसके बाद से हम देखते हैं कि मुसलसल रियासत में चप्पे चप्पे कोने कोने में मुस्लिम अक़लियतों ने तालीमी जेवर से आरास्ता होने के लिए बहुत ही तेजी से अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं बल्कि मिल्लत फंड के जरिए इन्होंने कैंसर पेशेंट्स को, इन्होंने हार्ट के पेशेंट्स को, अपाहिजों को, कई ऐसे अफराद जो सदे गुर्बत पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इन्होंने अपने मिल्लत फंड के जरिए अपनी खिदमत अंजाम दी। आपने हिंदुस्तान की तारीख में उर्दू को फरोग देने के लिए इनकी जो तारीख खिदमत है वो हमेशा तारीख में दर्ज रहेगी। सियासत अखबार न सिर्फ सहाफत से ताल्लुक रखता है बल्कि मिल्ली खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए जनाब जाहिद अली खान साहब और जनाब आमिर अली खान साहब ने जिस तरह से ज़हीर खान साहब ने अपने मशीन को छोड़ा है, उसको पूरा करने के लिए खास तौर पर रियासत में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जब कभी भी फसादात हुए, जब कभी भी तबाहकारियां हुई, वहां की कौम को डेवलप करने के लिए काबिल फखर है वो माँ जिसने अख्तर यूसुफ जही को जन्म दिया। काबिल फखर है वो बाप जिसने अख्तर यूसुफ जही को सर पे हाथ रखा। काबिल तहसीन में वो इदारा, वो यूनिवर्सिटी जिसने जनाब अख्तर यूसुफ जही साहब को तालीम याफ्ता मोदी बनाकर आपको और हमारे गरीब ने का मौका फराहम किया। माशाअल्लाह हम जनाब हनुमत साहब, मैं आपको हमारे अख्तर यूसुफ भाई साहब को अहम मुद्दा फायद होना चाहिए। अब जहाँ तक हमारे आली जनाब तारिक साहब और गुप्ता जी और सभी स्टेज पर और हमारे सामने जो मौजूद हाज़रीन हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों और नौजवान साथियों, ठीक कहा हनुमत जी ने कि बहुत देर से ये प्रोग्राम चल रहा है, आप सब भी उकता चुके होंगे। मैं मुख्तसर में आमिर साहब जिन्हें हमारी पार्टी ने, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने, हमारे हाई कमांड खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, सब ने जिन्हें अपना ब्लेसिंग दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं सबसे पहले उनका इस्तकबाल करता हूं अपनी तरफ से
और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। आमिर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उसको और आपका वक्त लेना नहीं चाहता। ये बात बिल्कुल सही है कि सियासत अखबार हम लोगों ने बहुत बच्चे जब हम लोग थे तब से नाम सुन रहे हैं, और सियासत का जो इस मुल्क के तामीर में और ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो हमारे दक्कन का जो हिस्सा है उसको संवारने में सियासत अखबार का बहुत बड़ा उनकी खिदमत है। और मैंने देखा है कि ये अखबार सही मानों में, जैसा हनुमंत राव जी ने कहा, कि एक सेकुलर बेबाक लीडर अखबार की तरह से काम किया है। आज हमारी बदकिस्मती है, हालांकि हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारी जमहूरियत का जो चौथा स्तंभ कहलाता है, यानी चौथा पिलर कहलाता है, वो अखबार है या मीडिया है, प्रेस है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे मुल्क का जो मीडिया है वो ज़्यादातर गोदी मीडिया बन चुका है। और इसलिए ऐसे वक्त में जब इस बात की कोशिश हो रही है अखबारों की तरफ से कि हम ज़्यादा ఈ సభని ఏర్పాటు చేసిన పెద్దలు, మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు, మాజీ మంత్రివర్యులు వి హనుమంతరావు గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ది రెస్పెక్టెడ్ తారిక్ అన్వర్ జీ, సిడబ్ల్యూసి మెంబర్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, అదేవిధంగా ఈరోజు నా మిత్రుడు అమీర్ అలీ ఖాన్ గారు ఎమ్మెల్సీ కావడం మనందరికీ కూడా చాలా ఆనందమైన దినం ఇది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో మైనారిటీలను ఎప్పుడు కూడా ఎమ్మెల్సీ రాము నాయక్ గారికి, నా ముందున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం కట్టిన ప్రత్యేక కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా అమీర్ అలీ ఖాన్ గురించి మాట్లాడాలంటే 2017 నుంచి నాకు ఆయనతో కొంచెం అనుబంధం ఉంది. అప్పుడు సలీం అహ్మద్ గారు జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యదర్శిగా, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ సహ కార్యదర్శి ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేసే సమయంలో ప్రతిసారి సాయంత్రం వేళలో సియాసత్ వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడిన సమయంతో నేటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేరువగా ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విధానాలను, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సంస్కరణలను, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్రతి విధానాన్ని కూడా సియాసత్ పేపర్లో వేయడం అంటే అప్పుడు కత్తి మీద సాగు లాంటిదే. అధికారంలో పార్టీలు పార్టీ ఉన్నప్పుడు సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏదైనా ఉద్యోగం ద్వారా, పత్రిక ద్వారా ముందుకెళ్ళిందంటే అది సియాసత్ పేపర్ గురించి నేను గర్వపడుతున్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నారు, ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసిన ప్రతి కార్యకర్తకి మేము అండగా ఉంటాము, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని బలపరిచే ప్రత్యేకంగా మేము అండగా ఉంటామని తెలంగాణ నిదర్శనమే అమీర్ అలీ ఖాన్ గారు. అదేవిధంగా చాలా మంది నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయంలో పనిచేశారు. వారందరికీ చేరువగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉండబోతున్నారు. కాబట్టి ఎవరికి పదవి వచ్చినా రాకున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త చాలా పెద్ద పదవి. ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం జెండా మోసిన ప్రతి కార్యకర్తని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి మనందరం అండగా తోడుగా ఉందాం. అందరికీ పదవులు వస్తాయి, ఎవరు చింతించే అవసరం లేదు.
రేపు మనకు తోడుగా రోహిత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా వీరమంత్రి గారు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా మోసిన ప్రతి కార్యకర్తకి న్యాయం జరుగుతుంది. ధన్యవాదాలు. आएगा गरीबों के अकाउंट में 15 लाख जमा करेगा అన్నాడు. 10 ఏళ్ళు అయింది మనం ఓట్లు వేసుకున్నాడు, సీట్లలో కూర్చున్నాడు. 15 లాఖ్యేమో కానీ 15 పైసలు కూడా జమ కాలే. ఇప్పుడు మా ముఖ్య అతిథి స్థానిక గవర్నర్ అదేవిధంగా అమీర్ అలీ ఖాన్ గారు ప్రెసిడెంట్ గారు కడుమలందరూ వేసుకోవాలి. మీకు పోయిందంటే నాకు इसको बुलाओ कोई बुराई तुम्हारे आना तो बड़े भाई को पेपर है, बीआरएस को पेपर है, हमारा कोई पेपर ही नहीं है. तो भाई आने वाले दिनों में मेरा गुजारिश है हमारे रेवंत रेड्डी से कांग्रेस का पेपर भी रहना चाहिए. हर पेपर हर आदमी क्या कर रहा, इतने साल से पेपर है, अभी दूसरों का पेपर कल आके बीआरएस का पार्टी कौन सा नमस्ते तेलंगाना है और वीडियो अपना टीवी का भी. तो मैं चाहता हूँ रेवंत रेड्डी से मेरी गुजारिश है आप 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री बने. मेरी एक ही कोशिश है अपना भी एक पेपर रहना चाहिए ताकि अपन जो भी डेवलपमेंट कर रहे वो डेवलपमेंट भी पेपरों में आना चाहिए. थोड़े पेपर अपन डेवलप करें तो उसका गलत निकले तो अपना भी पेपर रहना चाहिए. मैं ज्यादा नहीं कहता, एक ही मेरी तमन्ना है ये हैदराबाद तहजीब अदब का हैदराबाद और यहाँ पर हाईटेक सिटी बनी, लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही. ये सिर्फ राजीव गांधी का देन है. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, टेलीकॉम को इम्प्रूव करा, सेलफोन आ गया, हर नौकरी और खवातीन नौजवान बच्चे अमेरिका में, दुबई में, लंदन में पढ़ने के अम्मा बाबा को भी पैसे दिया. ये नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी बोला, एक नौकरी भी नहीं दिया. राजीव गांधी बगल बोले कितने लोगों को आज नौकरी मिली. क्यों? आज हाईटेक सिटी बनी. उसके साथ कल 29 को ऑल इंडिया स्पोर्ट्स डे चल रहा है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे. और हमारे रेवंत रेड्डी भी बोला ये स्पोर्ट्स सिटी भी बनाऊंगा, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होना. हम देख रहे कोई भी साजिया मिर्जा हो, हमारे क्रिकेट प्लेयर तो मोहम्मद सिराज हो, तो जीतने के बाद हर एक आदमी करोड़ रुपए देते और मकान की जगह पे जाता है. उसके बाद तो स्पोर्ट्स रखेंगे तो यार जो ये चल रहा है ड्रग्स ये ड्रग्स को हटाना है तो स्पोर्ट्स को एनकरेज करना. और हैदराबाद सिटी स्पोर्ट्स हब स्पोर्ट्स सिटी बनाने वाले. तो मैं चाहता हूँ अमीर अली खान साहब हमारे काउंसिल में बराबर आवाम की तकलीफ ये सेकुलर सिद्धांतों को चलने वाले को आज मौका दिया गया. स्पोर्ट्स का इश्यू, गरीबों का इश्यू, 2 बेडरूम हो, ये सब चीज गरीबों के वास्ते करना. माइनॉरिटी में मैं समझता हूँ सबको टिकट आती है मगर कोई नहीं दिखे. हमारे अमीर काउंसिल उनको एमएलसी बनाए. तो इसी वजह से कहीं ना कहीं एक मुसलमान का नुमाइंदा भी पार्लियामेंट में रहना चाहिए. तो इस वजह से मैं बराबर सरकार से गुजारिश करूंगा, राहुल गांधी को बोलूंगा, सोनिया गांधी को बोलूंगा और रेवंत को बोलूंगा एक मिनिस्टर माइनॉरिटी की तरफ से होना चाहिए. और मैं देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक मुसलमान भी नहीं है. तो इसी वजह से तेलंगाना में अगर शबीर मियाँ जीते तो बराबर बनते थे. उनका 32 से उन्होंने हार गया. मगर हमारे एमएलसी बनाए गवर्नर कोटा में, इनको भी मौका देंगे तो एक गैप खत्म हो जाता. नहीं तो माइनॉरिटी बोलेंगे क्या भाई हमारे डाला के नुमाइंदगी करना, हमारे को हमारी बात सुनने वाला कौन है, ये चर्चा चल रहा. मैं ज्यादा न कहते हुए मेरा एक ही तमन्ना है हैदराबाद में
सोनिया गांधी हो और राहुल गांधी हो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद उनको एक सोच आया, इस देश की आबादी 90% लोगों का कोई काम नहीं होगा, 10% वाले देश को चला ले, IAS IPS में हो, सरकारी नौकरियों में हो। उसी वजह से उन्होंने बोला कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद वी कम टू द पावर, वी कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस बोला। हिंदुस्तान में कोई नहीं बोला। 1931 में हुआ कैस्ट वाइज सेंसस, नरेंद्र मोदी अपने आप को वहां बात से जो कोई नहीं कहना, प्लीज कोई नहीं कहना, समझो और जाके जगह खाली है हॉस्पिटल में। అదేవిధంగా తారీఖు అందరూ వచ్చిన రెడీ మూవ్మెంట్ లో మరి పొన్న ప్రభాకర్ గారు వస్తారు। 20% के करीब लोगों को बेवकूफ बनाता हुआ चला गया, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में एक मौका था। उमूमन ये कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत तेलंगाना में आती है वही पार्टी की हुकूमत दिल्ली में भी आती है। तो एक उम्मीद थी कि 2024 में कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में आ जाएगी, लेकिन बहुत ही कम, या बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो 5 करोड़ वोटों का जो उलटफेर हुआ है उसमें फिर से दोबारा एक बार इख्तिदार से कांग्रेस को यकीनन महरूम होना पड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ कि 15 लाख का वादा जिस तरह झूठ था, या 12% का वादा जो तेलंगाना में झूठ था, इन सब पे से अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जब मुझे इस काउंसिल की निश्चित के लिए मुझे नामजद करने की बात आई थी, तो मैंने ये कहा कि मैं अक्सर ये सोचता था कि पॉलिसी बनाने के तौर पे या पॉलिसी बनाने के वक्त पे मैं एक हिस्सेदार बनना चाहता था, कभी अमली सियासत में आने की सोचा नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े फैसले जो होते हैं वो आसमानों में होते हैं। ये ऊपर वाले को मंजूर था कि अमली सियासत में आना है, क्योंकि आप सभी लोग वाकिफ हैं कि 6000 एक्सीडेंट में शहीद हो जाने वाले लावारिस लाशों की तदफीन का जो बेड़ा हमने उठाया था, वो किसी दुनियावी ताकत या दुनियावी एतबार से हासिल करने के लिए नहीं था। ये सब ऊपर वाले की रजा के लिए था। शायद उसी का एक सिलसिला हो सकता है। यकीनन हमने 20,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देकर कॉल सेंटर में नौकरी में भर्ती कराया। 1200 के करीब पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे नौजवानों ने आज नौकरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 12 लाख लोगों को उर्दू से खरीद करने के लिए, उर्दू, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश के जरिए से उर्दू की लिटरेसी के लिए हमने काम किया है। मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ का जो बजट इस बार मंजूर किया गया है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। मैं ये बात मानता हूँ कि खुली एक शेर है, एक शायर ने बहुत ही अच्छी तरीके से कहा है कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। इस ईखान के साथ मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं यकीनन आप सबकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। रहा सवाल तरक्की का, इस बात की यकीन दहानी करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के सदर, मरकजी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी मैडम, राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी और यहाँ के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, मल्लू भट्टी विक्रमार्का साहब या उत्तम कुमार रेड्डी साहब, हनुमंतराव साहब, ये जिन लोगों ने मेरे कैंडिडेचर के लिए मेरी या पार्टी के तरफ जो दबाव डाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात को यकीन दिलाता हूं कि आप ये मान के चलिए कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मुसलमान हर वक्त कांग्रेस के साथ रहेंगे, क्योंकि 3 करोड़ का जो बजट है उसको पूरी तौर पे इस्तेमाल करते हुए समाज की जो
जो माशी तौर पे कमजोरी है उसको हल करने का मैंने एक बेड़ा उठाया है और रोजगार से लगाने का सबसे बड़ा वादा जिसने अभी मेरे पेशवा मुखर्री ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो 2 करोड़ नौकरी देने वाले हैं, लेकिन आज अगर देखा गया तो हर घर खर्च के बोझ तले परेशान है। बेरोजगारी से जो तुलबा तालिबात पढ़ के निकल रहे हैं उन्हें नौकरी ना मिलने की वजह से वो परेशान है, उनके साथ साथ उनके वालिदैन भी परेशान हैं। जिस तरीके का जो जाल जो जहर उगला जा रहा है पूरे मुल्क में, मैं समझता हूं कि इसका खात्मा होना जरूरी है और मैं यकीनन मुसलमानों की आवाज के तौर पर मुझे शामिल किया गया है, लेकिन मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि मुसलमान SC ST BC के लिए जो सियासत का सेकुलरिज्म की बात कही गई है तो उस पर सब पर अमल करते हुए जो पॉलिसी प्रोग्राम्स अखबार के जरिए किए जाते थे उसको 10 गुना बल्कि 100 गुना तक इजाफा करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से एक बार सभी का, कांग्रेस पार्टी का, हनुमंत राव साहब का खास तौर पे जिन्होंने ये सोच के इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूसुफजई साहब एक जमाने से कांग्रेस के सिपाही हैं, उन्होंने जो जिद्दोजहद की है मैं समझता हूँ कि ये जिद्दोजहद का ही नतीजा है कि आप लोग यहाँ पे हैं। इनकी मोहब्बत में आप लोग 11 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टेज पर मौजूद कोई किसी का नाम अगर छूट गया है तो मैं आपसे माफ़ी चाहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत लेता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం రేవంత్ అన్న నాయకత్వం హనుమంతన్న నాయకత్వం జై కాంగ్రెస్ బలహీన వర్గాల ఆశాద్వయ